क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके सबसे अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं या कुछ सार्थक शुरू करने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है? खैर, आज निर्गमन में आपके लिए एक चौंकाने वाला संदेश है। परमेश्वर के लिए आपको शक्तिशाली तरीकों से उपयोग करने में कभी देर नहीं होती। आइए निर्गमन 7:1 से 8:15 में गहराई से देखें, जहां हम परमेश्वर और फिरौन के बीच एक महाकाव्य संघर्ष की शुरुआत देखते हैं और मूसा इसके ठीक बीच में खड़ा है। पहले आइए मूसा की उम्र के बारे में बात करें। क्या आपने आयत 7 के विवरण पर ध्यान दिया? इसमें लिखा है कि जब मूसा और हारून फिरौन से बात कर रहे थे, तब मूसा 80 और हारून 83 के थे। 80 वर्ष की उम्र, मूसा अपनी मुख्य सेवकाई की बस शुरुआत कर रहा है। इस उम्र में हम में से अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति में हैं। यह बात मुझे आकर्षित करती है क्योंकि मूसा का जीवन 3 40 वर्षीय अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 40 वर्षों तक वह मिस्र में युवा और शक्तिशाली मूसा था। फिर 40 वर्षों तक वह मिद्यान के रेगिस्तान में एक विनम्र चरवाहा था। अब 80 वर्ष की उम्र में वह उस भूमिका में प्रवेश कर रहा है जिसे परमेश्वर ने उनके लिए पहले से तैयार किया था। परमेश्वर मूसा का उनके जीवन के अंतिम तीसरे भाग में अद्भुत रूप से उपयोग करते हैं और वह आज भी हमारे जीवन के अंतिम चरणों में लोगों का उपयोग करते हैं। वर्षों पहले मैं एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम था डॉक्टर डेनिस किनलॉ। वह 1970 के प्रसिद्ध पुनरुत्थान के दौरान असबरी कॉलेज के अध्यक्ष थे। अपने बाद के वर्षों में मैं उनसे विलमोर केंटकी में मिलने जाता था। वह सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे जिनसे मैं कभी मिला था। मैं उनके चरणों में बैठ जाता और कहता, बोलिए, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। लेकिन मैं अकेला नहीं था। उनके अंतिम महीनों में वे अपने बिस्तर पर लेटे रहते और छात्र उनसे मिलने आते और वही करते जो मैंने उनके अंतिम वर्षों में किया था। उनकी सेवकाई के सबसे प्रभावशाली वर्ष उनके जीवन के बाद के समय में आए। मूसा की तरह उन्होंने अपने शयन कक्ष से छात्रों को प्रभावित किया, तब भी जब वे और कुछ करने में असमर्थ थे। सीख क्या है? हमारे जीवन के बाद के वर्ष हमारे सबसे अच्छे वर्ष हो सकते हैं। ऐसा मूसा के साथ भी हुआ। परमेश्वर को मूसा के माध्यम से कार्य करने से पहले मूसा के भीतर कार्य करना पड़ा। यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और उन्हें हमारे भीतर काम करने दें, तो हमारे सबसे अच्छे दिन हमारे आगे होंगे, भले वे हमारे जीवन के अंतिम वर्ष ही क्यों ना हो। अब आइए देखें कि जब मूसा फिरौन से भिड़ता है तो क्या होता है। परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मैंने तुम्हें फिरौन के लिए परमेश्वर के समान बना दिया है और तुम्हारा भाई हारून तेरा नबी होगा। निर्गमन 7:1 यह कितना सशक्त करने वाला कथन है। ईश्वर इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए मूसा के अधिकार को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहीं से यह और रोचक हो जाता है। मूसा फिरौन के सामने चमत्कारी चिन्ह दिखाता है। अपनी लाठी को सांप में बदलना, नील नदी को रक्त में बदलना और मेंढकों की विपत्ति लाना। लेकिन हर बार फिरौन के जादूगर किसी हद तक इन चमत्कारों की नकल कर लेते हैं। अब यह हमें आत्मिक युद्ध के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर आगे बढ़ते हैं, तो हमें अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है। शत्रु कुछ समय के लिए तो परमेश्वर की शक्ति के समान प्रतीत हो सकता है, लेकिन ध्यान दें, जहां फिरौन के जादूगर सांप बना सकते थे, वे मूसा के सांप से अपने सांपों को निगलने से नहीं रोक सके। वे पानी को रक्त में बदल सकते थे, लेकिन उसे वापस नहीं कर सकते थे। वे मेंढकों को ला सकते थे, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकते थे। संदेश स्पष्ट है। परमेश्वर की शक्ति वास्तव में सर्वोच्च है। शत्रु के पास कुछ शक्ति हो सकती है, लेकिन वह सीमित है और अंततः परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती। इस प्रसंग में एक और महत्वपूर्ण बिंदु फिरौन की प्रतिक्रिया है। हर चमत्कार के बाद हम पढ़ते हैं कि वास्तव में फिरौन का हृदय और भी कठोर हो गया या उसने अपना हृदय को कठोर कर लिया। यह एक गंभीर चेतावनी है कि बार बार परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार करने से हृदय कठोर हो सकता है। दिल जिसे परमेश्वर की ओर प्रतिक्रिया देना और भी कठिन हो जाता है।
लेकिन आशा भी है। जब मेंढकों की विपत्ति असहनीय हो गई तो फिरौन ने मूसा से प्रार्थना करने के लिए कहा कि वे हटा दिए जाएं। मूसा की प्रतिक्रिया प्रभावशाली थी। जैसा तुमने कहा वैसा होगा, ताकि तुम जान सको कि हमारे प्रभु परमेश्वर के समान कोई नहीं है। निर्गमन 8:10। यहां तक कि न्याय में भी परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य यही है कि लोग उसे जानें। तो हम इस प्रसंग से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, आपका उपयोग करने में परमेश्वर कभी देरी नहीं करता। आपकी उम्र या पिछली गलतियां आपको परमेश्वर की सेवा के अयोग्य नहीं बनाती। दूसरा, परमेश्वर अक्सर हमें अस्पष्टता के मौसम के माध्यम से तैयार करता है। अपने जीवन के रेगिस्तानी समय को भी तुच्छ न समझें। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, हमें विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसे याद रखें, हम ही विजयी पक्ष में हैं। चौथी बात, अपने हृदय को परमेश्वर के विरुद्ध कठोर न होने दें। हर बार जब हम उसका विरोध करते हैं तो अगली बार ऐसा करना और आसान हो जाता है। और पांचवी बात, कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों को परमेश्वर की अनूठी शक्ति की ओर इंगित करने के अवसर खोजें। जैसे जैसे हम निर्गमन में आगे बढ़ेंगे, हम और भी अधिक नाटकीय रूप से परमेश्वर की शक्ति को प्रकट होते देखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में वह कौन सा क्षेत्र है जहां आपको विश्वास है कि परमेश्वर अब भी आपको उपयोग कर सकते हैं? क्या आप अपने जीवन के रेगिस्तानी दौर से गुजर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की कोशिश में विरोध का सामना कर रहे हैं? याद रखें, वही परमेश्वर जिसने 80 वर्षीय मूसा को उपयोग किया था, आज भी आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। परमेश्वर के साथ कुछ अद्भुत शुरू करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है।